अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नावल का नाम है वफ़ा है ज़ात औरत की। आज मैं आपको किस्त नंबर 9 का पार्ट 3 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो सुनते हैं किस्त नंबर 9 का पार्ट 3। शहीर को अपने पाँव के अंगूठे पर लमस महसूस हुआ और इसकी आंख खुल गई। वो मानो थी। इसकी आंख खुलते ही देखकर बोले, शकील भाई ड्राइंग रूम में आपके मुंतज़िर हैं। इसके उठाने के अंदाज पर शहीर के दिल में तलखी की लहर पैदा हुई। वो हमेशा इसके माथे पर बोसा देकर जगाती थी। यूं अंगूठा हिलाकर जगाना इसकी गहरी नाराज़गी को जाहिर कर रहा था। फ्रेश होकर आता हूँ, वो बमुश्किल गुस्सा कंट्रोल करता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम बरखुरदार, ये क्या सुबह सुबह आवारा गर्दियाँ कर रहे हो? वो मुसाफे के लिए सोफे पर बैठे शकील की तरफ बढ़ा, जो अखबार बीनी में मशगूल था। तुम्हारी सुबह 12 बजे होती है। अखबार लपेटते हुए वो इससे हाथ मिलाने के लिए खड़ा हो गया। हाँ यार, जब सुबह की अजान के बाद सोने का मौका मिले तो 12 बजे सवेर ही होती है ना। शकील मुस्कुराया। पता है रात को उल्लू के अलावा कौन जागते हैं? इबादत गुजार, शहीर बरजस्ता बोला। बड़ा आया इबादत गुजार, मैं तुम्हारी इबादत का राज ही जानने आया हूँ। आ जाओ, रास्ते में ये बहस करेंगे। शहीर ने बाहर की जानब कदम बढ़ा दिए, मगर शकील ने कुछ कहने के लिए लाभ हिलाए और फिर किसी सोच के तहत फिक्रा अधूरा छोड़ते हुए इसकी तकलीद में कदम बढ़ा दिए। मुबारक हो यार, ये नई कार कब ली है? शकील की नज़र गिराज में खड़ी नई चमचमाती कार पर पड़ी। पिछले माह खरीदी है। रावलपिंडी हर हफ्ते आना जाना पड़ता है तो नई कार खरीदना मजबूरी थी। कार गिराज से निकालकर इसने सहन में रोकी और दाखिली दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर आ गया। अब तक इसने चौकीदार नहीं रखा था, इसलिए आते जाते वक्त इसे गेट खुद ही खोलना पड़ता था। गेट बंद करके जब वो कार में बैठा तो शकील बेसब्री से मुस्तफसर हुआ। लिखारी साहब, आप बताओ ये क्या ड्रामा था? ड्रामे और फिल्म की बात तो खैर होती रहेगी, लाहौर कैसे आना हुआ? असल हकीकत जानने के लिए, और कोई मकसद नहीं था। शहीर ने मुंह बनाया तो 2 दिन इंतजार कर लेते। जुमे के दिन मैंने यूं भी पिंडी आना था। शकील साफ गोई से बोला, नहीं मुझे सख्त टेंशन थी तो कॉल कर लेते। शहीर ने इसे झिड़का। नहीं। शहीर ने दोबारा नफी में सर हिलाया। ये बात फोन पर मुनासिब नहीं लगती। कोई बात भी तो हो। तुम्हारी नज़र में ये कोई बात नहीं है। मेरी नज़र को छोड़ो, अपनी बात करो। शहीर ने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारा माजी इन वाक़यात से अटा पड़ा है। मैंने तुम्हारे सामने ही तौबा की थी, शायद तुम्हें भूला ना हो। तौबा? वो क्या कहते हैं, बिल्ली 900 चूहे खाकर हज को चली। ये तंज के तीर बाद में चला लेना, पहले असल वाक़या से पर्दा उठाओ। शकील असल बात जानने के लिए बेताब था। अगर ना बताऊं तो मैं मानो बहन से पूछ लूँगा, शकील ने धमकी दी। हा हा हा, शकील ने इसकी धमकी कह के मैं उड़ा दी। यानी तुम्हें मानो का कोई खौफ नहीं है? शकील के लहजे में बेयकीनी थी। हाँ, मैं कोई आम आदमी नहीं, मशहूर लिखारी शहीर सदीकी हूँ। मानो की तरह, बल्कि इससे कई गुना बेहतर लड़कियाँ मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद हैं। मुझे तुम्हारी दिमागी हालत सही नहीं लगती। शकील के लहजे में तशवीश थी। सुनो बरखुरदार, सुनो। तुम्हारी भाभी की गैर मौजूदगी में एक खूबसूरत लड़की ज़बरदस्ती मेरे घर में आई और जाते हुए गलती से अपना ब्लाउज बाथरूम में भूल गई। बस इतनी सी बात थी, जिसे खोजते तुम पिंडी से लाहौर भागे आए।
जी इतनी सी बात है। शकील तेज में आकर चलाया। आराम से जनाब, आराम से। शहीर को इसका चलाना बुरा लगा था। शहीर इतनी खूबसूरत, मासूम और कम उम्र लड़की अल्लाह पाक ने तुम्हारे नसीब में लिख दी है, और तुम्हें क्या चाहिए। शकील को इसकी बेरा रवि पर हकीकतन दुख हुआ था। देखो मियाँ, वो इस्तेहज़ाई अंदाज में मुस्कुराया, जिसे ना मिले इसके लिए शजरे ममनुआ, वरना सब तौबा की उम्मीद पर अपने दामन में लज्जतें समेट रहे हैं। झूठी मोहब्बतों की ये दुनिया अरसे दराज तक मेरे मुशाहदे में रही है दोस्त। इन खुद गरज लड़कियों से वफा की उम्मीद रखना कागजी फूलों से खुशबू सूंघने के मुतरादिफ है। प्लीज़ अपनी मानों के पास लौट जाओ। शकील की समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे समझाए। शहीर तलीम, तजर्बे, फहम फरासिद और उम्र में बिला शोबा इससे बड़ा हुआ था, मगर जिस मसनूई माहौल में फंस गया था इसका इसे तजर्बा नहीं था। वो नहीं जानता था कि प्यार, खुलूस भरी मुस्कुराहट बखेरते ये चेहरे अंदर से कितने मकरू हैं। शहीर ने कार एक मशहूर होटल की पार्किंग में रोकते हुए कहा, मेरा ख्याल है लंच का वक्त हो गया है। शकील की बात का जवाब वो गोल कर गया था। कार ला करके वो अंदर घुस गए। इनके बैठते ही बवर्दी बहरा मेन्यू कार्ड लिए हाजिर हुआ। आर्डर नोट करा के शहीर इसकी जाने मुतवज्जो हुआ। कोई ऐसा तरीका है कि मैं तुम्हारे इस टीचरोबाज से खलासी पा सकूं? ये ना हो इन धोखाबाज तितलियों की वजह से मानो को खो बैठूं। शकील अभी तक इसे समझाने की तको-दो में था। यार, तुम्हारे दिमाग से ये फरसुदा ख्याल क्यों नहीं निकल रहा कि मुझे किसी लड़की की भी ज़रूरत नहीं है, वाफर मिकदार में दस्तयाब जिनसे अपनी कदर खो बैठती है। मियाँ, सबसे पहले तो अपने जहन से ये फासिद ख्याल निकाल दो कि सिनफ़े नाजुक वाफर मिकदार में दस्तयाब है। चंद लड़कियों की बेरारवी को तुम कुलिया ना बनाओ, वरना इनमें कई ऐसे नाम भी आएंगे जिन्हें सुनकर तुम्हें तकलीफ होगी। शहीर ने कहका लगाया, मेरे लिए चंद ही काफ़ी हैं यार। वो तुम्हारी नहीं है पागल, किसी गरज से इन्हें तुम्हारी जानिब मुतवज्जो किया है, वरना याद करो सुल्ताना ने तुम्हें किस तरह टकरा दिया था। इसने एक हीरे की बजाय पत्थर और सोने की बजाय लोहे का इंतखाब किया था। सुल्ताना के जिक्र पर शहीर के होंठों से हंसी गायब हो गई थी शायद, मगर याद रखना, कुछ लोग लोहे को छूकर सोना और पत्थर को तराश कर हीरे के कालिब में डाल लेने का हुनर जानते हैं, और कुछ मानों की तरह बदकिस्मत होते हैं कि हाथ आए हीरे को खो बैठते हैं। शकील, अपना फलसफा पास रखो या अनीला बीबी को इससे मुस्तफीद करो। मुझे समझाना तुम्हारे पास का रोग नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो कर रहा हूँ और जो करना है। वो नन्ही सी लड़की शायद ये दुख न सह पाए। शकील का दिमाग मानो में अटका हुआ था। कुछ ज्यादा ही अजियत हो रही है इस नन्ही लड़की के दुख पर। शहीर ने जहर खान जवाब शकील के लिए गैर मुतवक्के था, मगर वो जवाब देने से बाज ना रह सका। हाँ, है तकलीफ। बहनों के दुख पर भाइयों को तकलीफ होती है। बहन कहने और समझने में बड़ा फर्क है। शहीर ने गलाजत उगली। मिस्टर शहीर, गो ये घटिया फिक्रेबाजी बहुत तकलीफ दे है, मगर मैं बर्दाश्त करने पर मजबूर हूँ, क्योंकि इसमें एक मासूम लड़की की ज़ात मुलविस है। लेकिन याद रखना, तू एक दिन बहुत पछताएगा। शकील ने हाथ में पकड़ा नवाला प्लेट में रखा और जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। शहीर ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की थी।